देखिए, आज आपका जो टॉपिक है वो है कैलेंडर। और ये टॉपिक आपके एसएससी या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम हो उनमें ये पूछा जाता है। और एक ये क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से, मतलब एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आपके एक आध क्वेश्चन भी इसका आता है, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो और उसमें पूरे नंबर हासिल कर सकते हो सकता है कभी आपके लक हो और आपको एग्जाम में इसके 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाए, और वो आप अगर 2 से 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको एक एडवांटेज देंगे दूसरे बच्चों से आगे निकलने में। कैलेंडर वाला टॉपिक अगर आपको समझना है तो कैलेंडर वाले टॉपिक को समझने से पहले जो कैलेंडर से संबंधित बातें हैं उनको समझना बहुत आवश्यक है। और कैलेंडर से संबंधित बातों में मैं कहूँगा कि कैलेंडर वाले टॉपिक के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि भाई जो दिन होते हैं, दिनों से मिलके महीना बनता है, महीनों से मिलके वर्ष बनते हैं, वर्ष से मिलके अधिवर्ष बनते हैं, अधिवर्ष से मिलके आपके डिकेड्स या दशक बनते हैं, और दशक से मिलके आपके सेंचुरी या शताब्दियां बनती है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बेसिक बातें कैलेंडर की पहले समझाना चाहूंगा, उसको आप देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग इस चीजों को समझिएगा कि भाई कैलेंडर टॉपिक क्या है और इसको हमको किस तरीके से समझना है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि भाई कैलेंडर को अगर हम देखें तो कैलेंडर के लिए आपको ये समझना आवश्यक है कि सबसे पहले तो जो कैलेंडर है आपके दिनों से मिलके बना होता है, यानी जो भी दिन है उन दिनों को वार के अकॉर्डिंग हमारे सामने जब पेश किया जाता है तो वो आपके कैलेंडर है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। इसी प्रकार अगर बात की जाए इस चार्ट की, तो मैं इस चार्ट में आपको समझाना चाहता हूं कि जो कैलेंडर है उस कैलेंडर को समझने से पहले इस चार्ट को आप ध्यान से देख लो और थोड़ी सी इसकी बेसिक बातें समझ लो। जो दिन होते हैं वो सबसे मेन, या फिर जो शुरुआत कैलेंडर की अपन बात करें कि भाई सबसे छोटा टाइम फ्रेम क्या है कैलेंडर में, तो सबसे छोटा टाइम फ्रेम कैलेंडर में क्या होता है? दिन होते हैं। और इन दिनों से मिलकर आपके क्या बनेगा? एक सप्ताह बनेगा। उस सप्ताह में कितने? 7 दिन होते हैं। सप्ताह यानी आपके 7 दिन का जो एक टाइम पीरियड है उसको अपन ने एक सप्ताह बोल दिया। इसी प्रकार जब दिन 30 दिन या फिर दिन आपके 31 दिन हो जाए तो वो आपके क्या कहलाते हैं? मंथ या फिर एक महीना। इसी प्रकार अगर महीने से अपन आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रकार 12 महीने, टोटल कितने? 12 महीने मिलकर आपके क्या बनाएंगे? एक साल बनाते हैं या फिर 1 ईयर बनाते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि जो ईयर होते हैं, जो वर्ष होते हैं, वो आपको 2 तरीके से समझने हैं। कि जो वर्ष है, एक वर्ष को तो कहा जाता है साधारण वर्ष, एक वर्ष कहलाता है साधारण वर्ष कहलाता है, और दूसरा जो वर्ष है वो लीप ईयर कहलाता है या लीप वर्ष कहलाता है। अब साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या फर्क है, इसको आप सीधी सी बात में समझ लीजिए कि भाई साधारण वर्ष जो है, अगर आप पता करना चाहते हो कोई साधारण वर्ष क्या है या फिर लीप ईयर क्या है, तो जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है वो आपके क्या है? लीप वर्ष है। और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है वो आपके क्या है? साधारण साल है, साधारण ईयर है या फिर सिंपल ईयर है। अब यहां पर मैं बात करूं कि जो साधारण वर्ष होता है उस साधारण वर्ष में 365 दिन माने जाते हैं। कितने? 365। ठीक है। वैसे तो अगर पूरे साल को देखा जाए तो पूरे साल का जो टाइम होता है वो 365 दिन का होता है, यानी 65 यानी 365 सही 1/4, 1/4 यानी ये आपके 6 घंटे एक्स्ट्रा। अगर आप पूरे साल में देखो तो 6 घंटे एक्स्ट्रा का जो टाइम है वो आपके उस कैलेंडर में सही से दर्शाया नहीं जा सकता। तो इस 6 घंटे जो एक्स्ट्रा है या फिर जो 1/4 पार्ट है, इस प्रकार 1/4 पार्ट को 4 साल के हिसाब से अगर काउंट करें तो पूरा 1 दिन एक्स्ट्रा बनता है। तो हर चौथे साल में 1 दिन बढ़ा दिया जाता है और उसको कहा जाता है लीप वर्ष। यानी लीप वर्ष में आपके टोटल 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 366 दिन। और लीप वर्ष ज्ञात करने का तरीका है, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है वो आपके लीप वर्ष है, और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है वो आपके साधारण वर्ष है या सिंपल ईयर है। अब आप कहोगे कि साधारण वर्ष और लीप ईयर का सर कहाँ फर्क पता चलेगा? आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि भाई साधारण वर्ष जो है उसको, उस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, लीप वर्ष है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसका मतलब पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा साधारण वर्ष वाला को, मतलब कौन सा साधारण वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है। अगर साधारण वर्ष वाला क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, लीप ईयर वाला क्वेश्चन है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पर बात की जाए कि जब वर्षों से आगे बढ़ते हैं तो 10 साल मिलकर एक डिकेड बनाते हैं, यानी एक 10 साल का जो पीरियड होता है उसको दशक कहते हैं। हिंदी में कहे तो इसको क्या कहा जाएगा? दशक कहा जाएगा। अब इसी दशक और लीप ईयर के बीच में एक टर्म्स और रहती है जिसको कहा जाता है अधिवर्ष।
इसको कहा जाता है अधिवर्ष। ये अधिवर्ष अभी मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा तब उसमें समझाऊंगा कि भाई अधिवर्ष होता क्या है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपन ये कंडीशन समझ लेते हैं कि भाई अधिवर्ष का मतलब ऐसा वर्ष जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा है, यानी हर चौथा साल जो लीप वर्ष है उसी को क्या कहा जाता है, अधिवर्ष कहा जाता है। यानी हर चौथे साल को क्या कहोगे आप, लीप ईयर कहोगे। ऐसा चौथा साल जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है वो क्या है, आपके लीप वर्ष है, और उसी लीप वर्ष को अधिवर्ष कहा जाता है। आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनको सॉल्व करते वक्त हमको पता करना पड़ेगा कि भाई जैसे मान लो 50 साल है, 50 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, बस जैसे मान लो 47 ईयर है तो 47 ईयर में कितने लीप ईयर है। तो वो लीप ईयर वाला आगे आपको पैटर्न जो मतलब पता करना पड़ेगा, उसमें आपके अधिवर्ष शब्द आएगा और ये अधिवर्ष लीप वर्ष को ही कहा जाता है। इसके आगे जब आप देखोगे तो जब इसी प्रकार ये दशक 10 दशक मिल जाते हैं यानी 100 साल हो जाए तो उसको एक सेंचुरी कहा जाता है, और इसको हम सेंचुरी को कहेंगे शताब्दी, हिंदी में क्या कहेंगे, शताब्दी। तो इस प्रकार जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर इस प्रकार से फ्रेम किया जाता है, कैलेंडर इस प्रकार से आपके सामने होता है, इस प्रकार से उसमें दिन महीने, ठीक है। वैसे तो कैलेंडर को अगर बात करें तो दिन और महीने से ही है, लेकिन पूरा का पूरा जब एक दशक, ठीक है, एक अधिवर्ष की बात करें, एक शताब्दी की बात करें तो पूरा का पूरा एक के जो भी है वो आपके काल चक्र ही है। काल चक्र का निर्धारण यानी जो कैलेंडर है या तारीखें है, तारीखों से संबंधित या काल चक्र के जो तारीख है या दिन है उनसे संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो आपके कैलेंडर से ही संबंधित रहते हैं। अब देखिए इस टॉपिक को समझने से पहले चलिए देखिए इसके क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो किस प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे। चलिए देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको टाइप 1 का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपके वार ज्ञात करना। वार ज्ञात करने का मतलब ये हो गया कि आपको कोई भी डेट दी जाएगी और उस डेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें वार ज्ञात करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन कोई भी दिया जा सकता है, और क्वेश्चन कैसे दिया जा सकता है, जैसे मान लो कि 27 जुलाई 1987 को क्या वार था, 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक सिंपल सा पैटर्न याद रखना है। एक फॉर्मूले के बेस पे आपको जो पैटर्न मैं बता रहा हूं, और वो फॉर्मूला नहीं है, वो एक तरीके से पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको अच्छी तरीके से समझना है और याद करना है। और ये फॉर्मूला क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इसको अपन समझेंगे तब तो ये फॉर्मूला नहीं रहेगा, अगर आप इसको रटोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे मानिए कि मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर का जो फ्रेमवर्क बताया था उसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे छोटी जो कंडीशन थी वो उसमें क्या थी, दिन की। तो आपको दिन से चलना है और दिन से आगे बढ़ा आपके क्या रहेगा, इसमें महीना, महीने को लेना है। उसके बाद महीने के बाद जो आता है वर्ष, और वर्ष से आपको लेना है अधिवर्ष, और उसके बाद अधिवर्ष से आगे आपको लेना है इसमें शताब्दी। क्या लेना है, शताब्दी। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको वो डिकेड जो दशक मैंने बताया था कि अधिवर्ष से आगे एक और कंडीशन आती है दशक, उस दशक को लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको ये जो प्रश्न का आंसर मिलेगा वो इन्हीं से मिलेगा, दिन, महीना, वर्ष, अधिवर्ष और शताब्दी। अब आप कहोगे कि सर ये सभी हम ले रहे हैं तो इसमें क्या रखना क्या है, तो रखने में किसी किसी कंडीशन में आपको यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखनी पड़ेगी और कहीं कहीं पर आपको इसमें कोड रखने पड़ेंगे। जैसे अगर आप मानो कि दिन, तो दिन तो जो तारीख दी होती है, जो डेट दी जाती है उसी को दिन माना जाता है, उसको डायरेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ष यानी 2016 लिख दिया मैंने, तो इस 2016 में कितने वर्ष है, 16 वर्ष है। 2000 तो इसमें क्या हो गई, इसको तोड़ना है आपको, इसको समझना है कि 2016 में 2000 तो क्या हो गई, एक तरीके से शताब्दी हो गई, और उस शताब्दी के वर्ष कितने हैं, 16 वर्ष है। तो यहाँ पर अगर आप कहोगे तो वर्ष तो 2016 के लिए वर्ष यहाँ पर 16 माना जाएगा। इस प्रकार अगर आप अधिवर्ष देखोगे तो मैंने बताया था कि हर चौथा वर्ष जो होता है वो अधिवर्ष होता है, ठीक है। तो वो अधिवर्ष कितने होते हैं वो भी पता करने पड़ेंगे। और उसके बाद एक शताब्दी, तो शताब्दी तो 2000 भी होती है, 1600 भी होती है, 1700 भी होती है। अब आप इतनी बड़ी संख्या तो लिख नहीं सकते, और इतनी बड़ी संख्या लिखोगे और उसकी कैलकुलेट करोगे और फिर 7 का भाग दोगे तो वो तो प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, इजी पैटर्न बनाने के लिए, यहाँ पर दो का, एक तो आपके महीने का और एक आपके इसमें शताब्दी, इन दोनों के कोड आपको याद रखने हैं, और बाकी सब की वैल्यू जो है वो प्रश्न में दी होती है, उन सबको रख के सबको एक साथ जोड़ना है और उसमें किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। अगर आप देखोगे तो मैंने ये फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपको दिन रखना है, उसके बाद महीने रखने हैं, वर्ष रखना है, अधिवर्ष रखना है और शताब्दी रखना है। और इसमें भी मैंने आपको बता दिया कि जो
कोड है वो सिर्फ और सिर्फ एक तो महीने का और शताब्दी, इन दो के कोड आपको याद रखना है। बाकी आपको वैल्यू प्रश्न के अकॉर्डिंग मिलती रहेगी, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू मिल जाएगी और उसको आपको इसमें पुटअप करके 7 का भाग देना है। तो पहले ये सीखते चलिए कि भाई कौन कौन सी वैल्यू कहां पर रखनी है और 7 का भाग देने के बाद क्या करना है वो मैं आगे बताता हूं। तो सबसे पहले जैसे इसमें अगर हम देखें कि कोड आपको याद रखना है, मैंने दो बताया कि एक तो आपको महीने का कोड याद रखना है, एक तो कौन सा कोड याद रखना है, महीने का कोड याद रखना है। तो महीने के कोड के लिए आपको एक आधार कार्ड नंबर, इस कैलेंडर का जो आधार कार्ड नंबर है वो याद रखना पड़ेगा। और वो कैलेंडर का जो आधार कार्ड नंबर है, देखिए आधार कार्ड नंबर हर व्यक्ति के होता है, ठीक है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर चाहे तो अपना पूरा आधार कार्ड नंबर याद रख सकता है, अगर वो चाहे तो पूरे अपने बैंक के अकाउंट नंबर याद रख सकता है, वो अपना पैन कार्ड नंबर याद रख सकता है। तो आप स्टूडेंट हो, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये कैलेंडर का टॉपिक समझना है, तो आपको इसका जो आधार कार्ड है, यानी जो इस कैलेंडर के टॉपिक का जो आधार कार्ड मैंने एक बनाया है उसके नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। और इसका जो आधार कार्ड का नंबर है, वो आधार कार्ड का नंबर क्या है आपके सामने लिखा हुआ है 1440, ठीक है। उसके बाद 2503, उसके बाद 6146। अब आप कहोगे सर ये है क्या, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो देखिए 1440, ये 1440 ये जो चल रहे हैं 1440, उसके बाद 2503, उसके बाद 6146। तो आपको इनको महीनों के अकॉर्डिंग याद रखने हैं, मतलब आप एग्जाम में इनको सीधा लिख दो और देखो रटने की भी जरूरत नहीं है, ये खाली नंबर रटो और उसके बाद महीना का आप उसमें पता कर दो, उसको गिन के। कैसे कि भाई ये है जनवरी, ये है फरवरी, ये है मार्च, ये है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगर मैं इसमें पूछूं आपको बताइए भाइयों फरवरी का कोड क्या होगा, तो आप बता सकते हो सर ये जनवरी और ये फरवरी, फरवरी का कोड 4 है। मैंने पूछा बताइए जुलाई का कोड क्या होगा, तो आप कहोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। सर जुलाई का कोड 0 है। तो इस प्रकार आपको ये महीने के कोड याद रखने हैं। और ये आधार कार्ड नंबर तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी पे लगभग आपके जो कैलेंडर है वो इस पहले टाइप के ही क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछते हैं। पहले और सेकंड टाइप जो मैं बताऊंगा, एक सिंगल डेट दी जाती है उसका वार ज्ञात करना, एक डबल डेट दी जाती है उसका वार ज्ञात करना। ये दो प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब आप में इसमें आपको शताब्दी का कोड याद रखना पड़ेगा। शताब्दी जैसे मैंने बताया कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1947, तो अब आप कहोगे अगर मैं इसको दो भागों में डिवाइड करूं, अगर मैं इसको दो भागों में डिवाइड करूं तो आपको पता है कि 1947 तो यानी 1900 जो है वो तो चल रहा है आपके शताब्दी यानी सेंचुरी जो चल रही है वो तो चल रही है 1900, ठीक है। और उसके बाद जो 47 ऊपर लिखे है वो साल है, मतलब 1900 के बाद ये जो 1900 जो शताब्दी चल रही है 19वीं शताब्दी, उसमें कितने साल हो गए, 47 साल हो गए। यानी 1947 को अगर दो भागों में बांटा जाए तो एक तो शताब्दी निकलेगी 1900 और 47 इसमें क्या आ जाएगा, वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब आपको जैसे शताब्दी है तो शताब्दी के कोड कैसे याद रखने, जैसे मैंने लिख दिया 1947, तो यानी 1947 तो इसकी शताब्दी कौन सी हुई 1900। अगर मैंने लिख दिया 1655, तो अब आप कहोगे 1655 तो इसमें 1600 तो हो जाएगी शताब्दी और 55 क्या हो जाएंगे, इसमें साल हो जाएंगे। तो अगर मैं इसमें पूछूं शताब्दी कौन सी है, 1600 शताब्दी या 16वीं शताब्दी। तो इस प्रकार आप कहोगे कि शताब्दी किस तरीके से ज्ञात करनी है, कोई भी सन दिया जाता है उसमें आपको शताब्दी मेंशन होती है, 1617 तो 16वीं शताब्दी है, 1917 तो 19वीं शताब्दी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि शताब्दियों के कोड आपको कैसे याद रखना है, तो शताब्दियों के कोड के लिए आपको सिंपल सा एक नंबर याद रखना है और वो नंबर क्या है 64। शताब्दियों को कोड के लिए आपको एक सिंपल सा नंबर याद रखना है और वो नंबर है 6420। अब आप कहोगे कि सर ये 6420 क्या है, तो देखिए शताब्दी हर 4 साल बाद आपके कंटिन्यूस वैसी की वैसी शताब्दी रहने वाली है। कैसे, मतलब सॉरी हर 400 साल बाद, हर 400 साल बाद वैसी की वैसी शताब्दी का एक पैटर्न चलता है, ठीक है। उसमें कैलेंडर में वो के वो सेम टू सेम डेज और उसी तरीके से वो एक पैटर्न चलता है। तो अगर मैं कहूं कि भाई शताब्दी के कोड याद रखने हैं, तो आप देखो 6 नंबर जो लिखा है उसको वो शताब्दी मानना है जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1600, क्या लिख दिया मैंने 1600 लिख दिया, तो इस 1600 में क्या 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, हाँ इस 1600 में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, 4 बार पूरा पूरा भाग जाता है। यानी इसमें कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। जिस शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग जाए उसको सबसे पहले 6 नंबर दे देना है। क्या दे देना है इसमें
6 नंबर दे देना है। तो यानी अब 1600 में अगर 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उसके आगे आप देख लो 1700 उसको दे दो 4, 1800 उसको दे दो 2 और 1900 उसको दे दो 0। तो इस प्रकार आप शताब्दी को याद रखोगे, यानी 6420 आपने लिख दिया। 6420 लिखने के बाद डायरेक्टली उसको ऐसे याद रखो कि भाई 6 है तो मैं 1600 से शुरू करता हूं, और अगर मैं इसको 1600 से शुरू ना करूं, उससे आगे शुरू करना चाहूं तो फिर कौन सा आएगा, 1200 आएगा। फिर कौन सा आएगा, 1200 आएगा। ठीक है, यानी अगर मैं इसको कहूं कि भाई इसके आगे से शुरू करते 1600 से भी आगे 6 कोड किसका आएगा तो 1200 का आएगा। उसके बाद 4 किसका आएगा 1300 का आएगा। उसके बाद ये किसका आएगा 1400 का आएगा। उसके बाद 0 किसका आएगा 1500 का आएगा, और वापस 1600 के लिए क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हर 4 साल में आपके ये कोड क्या है, शताब्दी, सॉरी, हर 400 साल में ये शताब्दी के कोड क्या होते जाते हैं, रिपीट होते जाते हैं। और ये आपको याद रखना है 6420। ओके, अब आपको ये दिमाग में पूरी तरीके से बैठ गया होगा कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको 2 नंबर याद रखना है, मतलब 2 वैल्यू याद रखनी है। एक तो आधार कार्ड नंबर याद रखना है और एक एटीएम पिन याद रखना है। मान लो ये क्या है, आपके कैलेंडर का एटीएम पिन। आपको अपने एटीएम के पिन तो याद है, आप अपने एटीएम के पिन याद रखते हो। किसी के पास 3-3 एटीएम कार्ड है तो उसके भी पिन नंबर वो याद रखता है। ठीक है, तो आपके भी ये एटीएम के पिन है, मतलब इस कैलेंडर के जो एटीएम है, जो कैलेंडर का टॉपिक है उसके पिन है। तो कैलेंडर के टॉपिक के अगर पिन की बात करूं तो आपको कौन सा याद रखना है, 6420। कौन सा, 6420। कैलेंडर के टॉपिक का अगर मैं बात करूं कि भाई आधार कार्ड नंबर आपको याद रखना है तो वो कैसे, क्या याद रखोगे, 14402503 और 6146। एग्जाम में अगर कैलेंडर का क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्टली इन नंबर्स को लिख दो और उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको पुटअप करो और उनको सॉल्व कर दो। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इस पे चलते हैं। देखिए, आंसर कैसे निकालोगे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, जब आप 7 का भाग दोगे तो देखो एक बात ध्यान देना, 7 का भाग देने के बाद कोई भी संख्या जो आएगी उसमें 7 का भाग देने के बाद या तो 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा या फिर कुछ ना कुछ शेष बचेगा। क्या शेष बच सकता है, मतलब मान लो कि मैंने यहां पर लिख दिया, जैसे कोई भी संख्या लिख दी मैंने। ठीक है, मैंने लिख दिया जैसे यहां पर 53 लिख दिया। ठीक है, मैं यहां पर 7 का भाग दे रहा हूं तो देखो 7 का अगर मैं भाग दूंगा तो हो सकता है कि एक शेष बचे। शेष क्या बचता है उसको देखना। 7 का भाग देने के बाद या तो 7 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा, पूरी पूरी बार जाएगा भाग, तो 0 शेष बचेगा। क्या बचेगा, 0। या फिर क्या शेष बचेगा, 1, या क्या बचेगा 2, या बचेगा 3, या बचेगा 4, या 5 बच जाएगा, या 6 बच जाएगा। तो 7 तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि 7 वापस बचेगा तो 7 का भाग 7 में चला जाएगा, तो 7 तो बचेगा ही नहीं। इसका मतलब अगर 7 का भाग किसी संख्या में देते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर बच सकते हैं। 0 उसके बाद मतलब क्या है, 7 का भाग पूरा पूरा भाग जाए तो क्या है, 0 शेष बचेगा। ठीक है, तो कुल मिला के 7 का भाग देने के बाद सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर आपको शेष के तौर पे मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और 7 का भाग पूरी बार जाता है तो शेष आपको मिलेगा 0। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन क्वेश्चंस में मैंने यहां पर पहले से कोड लिख दिया आपके सामने कि भाई कोड किस तरीके से, अगर शेष कुछ बचता है तो उसका कोड कैसे ज्ञात करोगे। हमेशा आप देखिए कैलेंडर में भी, जब भी आपको कैलेंडर देखते हो तो कैलेंडर में सबसे ऊपर सबसे पहला बार हमेशा रविवार लिखा होता है। कैलेंडर देखा सबने, उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, संडे लिखा होता है। उसके बाद नीचे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार वो लिखे होते हैं और कैलेंडर इस तरीके से बना हुआ होता है। तो संडे सबसे ऊपर है। ठीक है, यानी पहला दिन आपके सप्ताह में कौन सा संडे माना जाता है। ठीक है, तो आप कहोगे जो संडे है रविवार को क्या 1 मानना है। ठीक है, 1, फिर जो सोमवार है उसका कोड 2 मानना है, मंगलवार का कोड 3 मानना है, बुधवार का 4 मानना है, गुरुवार का 5 मानना है, शुक्रवार का 6 मानना है, और जो शनिवार है उसके लिए 0 कोड मानना है। ये गलती से 7 लिख दिया गया है, ये क्या है यहाँ पर 0। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये जो कोड है, मैंने इन जो वार है उन वार के कोड आपके सामने लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और उस दिन कौन सा वार था वो हमको पता करना है। 15 अगस्त आने वाली है, 15 अगस्त हम अभी मनाएंगे, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि भाई उस दिन वार क्या था, ठीक है, तो वो वार आज आप ज्ञात करो और वो हमेशा आपके फिक्स रहेगा कि 15 अगस्त को कौन सा वार था, वो दिमाग में आपको फिट बैठ जाएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। 15 अगस्त, 26 जनवरी, कुछ इंपोर्टेंट डेट्स ऐसी होती है जो डायरेक्टली पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, और अगर वो आपको पहले से आपने सॉल्व किए हुए हैं, दिमाग में फिट है 15 अगस्त को कौन सा वार था, 26 जनवरी को कौन सा वार था, और वही प्रश्न एग्जाम में आ गए, तब तो सीधा सा वार उसका क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है।
ठीक है, यानी कुछ इंपोर्टेंट डेट्स को आपको पहले ही सॉल्व करना है। और जैसे प्रश्न आपके सामने कौन सा है, 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपको मैंने क्या कहा था, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, इसमें दिन लेना है, उसके बाद क्या लेना है, महीना, उसके बाद क्या लेना है, वर्ष, और उसके बाद क्या लेना है, अधिवर्ष, और उसके बाद क्या लेना है, शताब्दी। क्या लेना है, शताब्दी, उसके बाद शताब्दी। इन सबको जोड़ के इसमें आपको किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। तो अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दिन, तो जो दिन है, जो डेट होती है उसी को दिन माना जाता है। तो 15 अगस्त यानी 15 तारीख, यानी ये दिन कौन सा है, 15, ठीक है। उसके बाद महीने का कोड आपको लिखना है, ठीक है, अभी अपन महीने का कोड लिखते हैं। उसके बाद वर्ष देखिए, ठीक है, वर्ष कौन सा है, वर्ष देखो मैंने बताया था 1947 में, 1900 तो शताब्दी हो गई और 47 कितने हो गए आपके वर्ष हो गए, ये 47 47 वर्ष, ठीक है। उसके बाद देखिए अधिवर्ष, क्या है अधिवर्ष, मैं जो जिसका कोड लिखना है उसको मैं बाद में आपको लिखता हूं, यहाँ पर एक जगह खाली छोड़ रहा हूँ और लास्ट में शताब्दी की जगह खाली छोड़ रहा हूँ। इनके कोड अभी आपको जैसे मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे। अब बताइए मुझे अधिवर्ष कैसे ज्ञात करना है, तो अधिवर्ष के लिए आपको कुछ नहीं करना है कि भाई 47 साल में लीप ईयर कितने हैं वो पता करने हैं। और 47 साल में लीप ईयर पता करने हैं, वो कैसे पता करोगे कि भाई आप क्या करो, जैसे जो 47 दिया हुआ है उसमें 4 का भाग दे दो, क्योंकि हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है तो वो अधिवर्ष माना जाता है। तो हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है तो वो अधिवर्ष माना जाता है। आप क्या कर दो, 4 का भाग दे दो। 47 में 4 का भाग दोगे तो जो पूरा पूरा भाग जा रहा है उसी को लेना है, शेष को छोड़ देना है। 47 में अगर हम भाग दे 4 का, तो देखो 4 का भाग जाएगा इसमें कितनी बार, 11 बार। कितनी बार जाएगा, 11 बार। 4 का भाग 11 बार जाएगा, 44 आएगा, और पीछे कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा, 3/4। तो यहां पर हमको सिर्फ जो आगे पूरी पूरी बार भाग गया उसको लेना है, ठीक है। तो अधिवर्ष कितने हो गए इसमें, अधिवर्ष आपके इसमें हो गए 11 अधिवर्ष हो गए। कितने अधिवर्ष हो गए, 11 अधिवर्ष हो गए, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि भाई आपको इसमें एक तो महीने का और एक शताब्दी का कोड देना है, ठीक है। महीने के कोड के लिए मैंने बताया था आधार कार्ड नंबर याद रखो, क्या था आधार कार्ड नंबर, 14402503 और 6146, ठीक है, ये आधार कार्ड नंबर था। अब इसमें देखिए अगस्त महीना है, कौन सा महीना है, अगस्त महीना। आप देख लो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, अगस्त का कोड कितना लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है। उसके बाद देखो शताब्दी कौन सी है, 19वीं, ठीक है, 19वीं शताब्दी है। मैंने बताया था आपको जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है उससे लिखना शुरू करो, उससे लिखना शुरू करो। तो आपको पता है 1600, 1700, 1800 और 1900। और इनके लिए आपको कोड क्या बताए थे, 6420, क्या बताया था, 6420। इसका मतलब 6420 है, उसमें आपके 19वीं शताब्दी के लिए क्या कोड आ रहा है, 0। तो यहां पर क्या लिख दो आप, 0, ठीक है। ये आपका पूरा पैटर्न सेट हो गया। अब इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसको जोड़ना है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो टोटल इसकी देखिए जोड़ कितनी आएगी आपके, अगर इन सबको हम जोड़ेंगे तो टोटल आएगी इसकी 76, और 76 में भाग देना है 7 का। 76 में जब आप 7 का भाग दोगे, अब देखिए इस क्वेश्चन को आगे अब ले जाना है, जो शेष बचेगा वो आपका आंसर रहेगा। 76 में अगर आप 7 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 76 में 7 का भाग, 76 में 7 का भाग आपके जाएगा 10 बार, 10 सही 6/7, 10 सही क्या है, 6/7, और 10 सही 6/7 में 6 क्या बच गया आपके, शेष बच गया। 6 क्या बच गया, शेष बच गया। तो ये जो 6 शेष बचा है वही आपका इसमें आंसर रहेगा। और 6 शेष बचा है तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपको रविवार से शुरू करना है, ठीक है। ये आपके 7 उंगलियां है तो इसको रविवार से शुरू करो आप, ठीक है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, ठीक है, तो 6 उंगलियां हो गई, शुक्रवार, ठीक है। रवि देखिए, रवि सोम मंगल बुध गुरु और शुक्र, 6 गिनना है आपको, 6 उंगलियों पे गिनना है, रवि सोम मंगल बुध गुरु और शुक्र। यानी 6 कोड जो आ रहा है वो शुक्रवार के लिए आ रहा है, आपका आंसर रहेगा शुक्रवार। यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार है, शुक्रवार है।
ये इसमें इस तरीके से आपको आंसर निकालने हैं। अब क्वेश्चन है आपके 27 जुलाई 1947 को क्या वार है? क्या है? 27 जुलाई 1947 को क्या वार है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, 27 जुलाई यानी अब देखो मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं। सबसे पहले आपको क्या लेना है? दिन लेना है। तो दिन कौन सा हो गया? 27। ठीक है, अब 1987 1987, तो सबसे पहले इसको देखिए 1987 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? देखो वैसे तो जुलाई वगैरह आ गया तो लीप वर्ष वगैरह से कोई मतलब नहीं है। आपके लीप वर्ष और साधारण वर्ष का फर्क कब पता चलेगा? जब जनवरी फरवरी का महीना दिया हो, तब आपको थोड़ा सचेत हो जाना है कि भाई जनवरी फरवरी दे दिया तो वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, क्योंकि बाकी सबके लिए तो कोड वो का वही रहने वाला है। ठीक है, तो अब इसमें भी वही हो गया। एक तो 19वीं शताब्दी हो गई और 87 क्या हो गया इसमें? सन हो गया, मतलब 87 क्या हो गया इसमें? वर्ष हो गए। ठीक है, तो दिन ले लो, उसके बाद महीने का कोड देखो। अब आपको पता है कि 14402503614 ये कोड है। कौन सा है? जुलाई है, तो जुलाई के लिए आप देखिए इसमें कोड क्या आएगा? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, कितना कोड रहेगा जुलाई के लिए? 0। कितना रहने वाला है? 0। उसके बाद देखिए दिन आ गए, दिन के बाद आपके क्या आ गया? महीना आ गया, महीने के बाद वर्ष आएगा। वर्ष कितना है? 87 प्लस अब वर्ष के बाद क्या आएगा? अधिवर्ष आएगा। क्या आएगा? अधिवर्ष। तो अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए 4 का भाग दे दो। तो 87 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो 4 दूना 8। ठीक है, उसके बाद 4 एकम 4 21 और पीछे 3 बचेगा कुछ। ठीक है, कितना जा रहा है? 21। यानी अधिवर्ष इसमें कितने आ गए आपके? अधिवर्ष इसमें कितने आ गए? 21 प्लस अब आपके शताब्दी, तो शताब्दी का कोड आपको पता ही है, मैंने बताया था 1600 से आप देख लो, 1600 1700 1800 और 1900 और वो भी हो गया 6420। तो आपको उंगलियों पे याद रखना है। ठीक है, 6420, 1600 1700 1800 1900 6420। ये 1900 का क्या है? 0 कोड है, तो ये 0 लिख दिया। बटा में क्या लिख देना है? 7 लिख देना है। ठीक है, जल्दी से अब देखिए इनकी टोटल करिए और टोटल के बाद इनका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब देखिए इसकी जो टोटल आएगी वो आएगी आपके 135 और 135 में आप किसका भाग देना? आपको 7 का भाग देना है। अगर 135 में आप 7 का भाग दोगे तो अब आपके देखिए 7 का भाग दो आप, 7 एकम 7। ठीक है, पीछे आपके कितना बचा? इसमें 6 बचा, 7 9 63। उसके बाद कितना बचा? 2 शेष बचा और 7। 19 सही 2/7। 19 सही कितना आएगा? 2/7। और जो ऊपर का 2 है वो क्या है? शेष है। ऊपर का 2 है, ये क्या है आपके? इसमें शेष है। ठीक है, तो ये जो शेष है 2, अब आपको मैंने बताया था कैसे याद रखना है। ठीक है, पहले वार को हमेशा रविवार मानना है। तो यहाँ पर 2 नंबर आ गया, 2 नंबर आया तो रवि और सोम। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? सोमवार इसका आंसर रहेगा। अब कोई बच्चा कहे कि सर बेसिक लेवल पे भी मैं बता देता हूँ, कोई कहे सर 135 में 7 का भाग दे रहे हो तो इसको किस तरीके से शेष लिखोगे? तो अगर मैं 135 में 7 का भाग दे के आपको बताऊं तो ये 135 और उसमें अगर आपको 7 का भाग देना है, ठीक है, तो 7 एकम 7, ये आ गए 7। उसके बाद पीछे बचा 6, ये 5 उतर गया, 7 9 63 और पीछे बच गया शेष 2। ये जो 2 शेष बचा है मैं इसकी बात कर रहा हूं। कोई कहे कि सर कौन से शेष की बात की जा रही है? तो ये जो 2 शेष बचा है इस शेष की बात कर रहा हूं। ये 2 जो शेष बचा है इसकी बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर 2 जो कोड है जिस वार का होगा वही आपके आंसर होगा। और 2 कोड आपका किसका आ रहा है इसमें? सोमवार का। ठीक है, रविवार का आपके 1 नंबर और 2 नंबर आपके सोमवार का। तो आंसर क्या रहेगा? सोमवार। यानी 27 जुलाई 1987 को क्या वार था? सोमवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तो पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए। देखिए कि आप आंसर सही निकाल रहे हो या गलत निकाल रहे हो। 15 दिसंबर 2014 का आंसर आपको निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करवाता हूं। आप लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया होगा, फिर भी देखिए इसका आंसर किस तरीके से रहेगा। अगर आप देखो तो सबसे पहले दिन लेने हैं, 15 दिन ले लिया। ठीक है, दिसंबर है। ठीक है, तो ये देखिए 1440225036146 और ये 6 इसका कोड है दिसंबर का। तो 6 दिसंबर का कोड ले लिया। उसके बाद साल कितने हैं? 14 साल है प्लस अधिवर्ष। 14 में कितने हुए? 3 अधिवर्ष आएंगे क्योंकि
14 में जब 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, पूरी पूरी बार 3 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा, उसको नहीं देना है, 3 ले लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2000वीं शताब्दी है, तो मैंने बताया था 1600 से शुरू करना है, 1600, 1700, 1800, 1900 और उसके बाद जैसे 2000। तो आप अगर इसमें कोड आपको पता ही है, एटीएम पिन इसका 6420 और वापस 6 से शुरू, तो क्या कोड आ गया इसका, 6 आ गया। अब इसमें भाग दे दो किसका, 7 का भाग दे दो। अगर इसकी टोटल देखोगे तो ये आपके 16 और 4 कितने हो गए, ये 20 ये हो गया, और ये 35, 35 और 3 आपके 38, 38 और आपके 6 हो गया 44। कितना हो गया, 44। 44 में 7 का भाग देना है, 44 में किसका भाग देना है, अब 7 का भाग देना है। अगर 7 का इसमें 44 में भाग दोगे तो ये 7 6 42, पीछे बचा 2, ठीक है। तो ये जो 2 शेष बचा है वही आपका आंसर है, और 2 किसके लिए माना जाता है, रवि और सोम, ठीक है। रविवार से शुरू करना है तो रविवार, और दूसरा नंबर किसके लिए, सोमवार के लिए, तो ये इसका आंसर भी आएगा सोमवार। जिसके सोमवार आया है वो आंसर इसके सही है, ठीक है। चलिए इतना सा ये पैटर्न है। नेक्स्ट देखिए 22 जनवरी 2018, इसको सॉल्व करना अब आपको। इसके लिए भी वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, क्या आंसर रहेगा इसका। सबसे पहले दिन लेना है आपको 22 प्लस उसके बाद जनवरी का कोड। देखिए एक बात, इसमें जनवरी आ गई तो इसका मतलब 2018 को देखो लीप वर्ष या साधारण साल है, तो 2018 आपके साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है ये, ठीक है। तो इसका मतलब कोड वही रहने वाला है 1440 वाला, यानी अब जनवरी है तो जनवरी के लिए कोड इसमें क्या रहेगा आपके 1 प्लस उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2000वीं तो शताब्दी है और 18 इसमें वर्ष है, तो 18 वर्ष है तो इसमें आप किसको ले लो, 18 को ले लो। अब देखिए वर्ष है वो कितना आ गया आपके, 18 वर्ष आ गया। उसके बाद अधिवर्ष देखना है तो अधिवर्ष में इस 18 में आप 4 का भाग दो, तो 18 में 4 का भाग 4 चौक 16, 4 बार जाएगा पूरी पूरी बार और 2 बचेगा, तो अपन को तो जिसमें पूरा भाग जा रहा है वो लेना है। तो 4 बार पूरा भाग जा रहा है तो अधिवर्ष कितने हो गए, 4। या फिर आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि 18 साल में अधिवर्ष कितने होते हैं, 4, उसके बाद वापस 4 8, उसके बाद 4 वापस आएगा तो 12, और उसके बाद वापस चौथा साल आएगा तो कौन सा हो जाएगा, 16। यानी 4 बार आ रहे हैं अधिवर्ष, ठीक है। तो अधिवर्ष के लिए 4 आ गया। प्लस शताब्दी के लिए मैंने बताया था आपको 6420, तो 1600 से 1600, 1700, 1800, 1900 और वापस 2000 के लिए 6 आ जाएगा। तो ये कोड क्या आ गया इसमें, 6 आ गया। और इन सबको जोड़ के आपको इसमें किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है, ठीक है। चलिए इन सबको जोड़ते हैं तो देखो जोड़ कितनी आएगी इसमें, ये आपके टोटल 10 और ये आपके 10, तो ये 28 और 28 और 1 28 और 2 30 और 50 और 51, ठीक है। 51 में 7 का आपको भाग देना है, तो 7 7 49 और कितना बचा शेष पीछे 2, तो इसका मतलब वापस 2 शेष बच गया। अब देखिए ये प्रश्न मैंने सारे के सारे मन से लिए हुए हैं और ये आपके संयोगी मानो कि आगे वाले प्रश्नों में भी वही 2 शेष बच रहा है, इसमें भी 2 शेष बच रहा है, तो ये मन से लिए फिर भी संयोग से आपके 2 शेष बच रहे हैं, 2 शेष बचा है, इसका मतलब आंसर इसका क्या आएगा, सोमवार इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए हाँ लीप वर्ष वाला भी आ गया, चलो हाँ लीप वर्ष होता तो 0 लगता। अगर इसी सवाल में अब आपके अगर लीप वर्ष होता 2016 आ जाता यहाँ पे, तो इस जनवरी का जो कोड है वो आपके चेंज हो जाता है। जनवरी के कोड आपको पता है 1440 था, 1440 था, तो उसकी जगह क्या आ जाता, 03 आ जाता, तो 0 कोड इसका आता। चलिए 2 प्रश्न मैं अब आपको दे रहा हूं, इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको निकालने हैं और इन दोनों प्रश्नों के आंसर क्या आते हैं वो आपको बताने हैं। 8 नवंबर 2016 को क्या वार होगा, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका भी आंसर निकालिए जल्दी से। 8 नवंबर 2016। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, आपका आंसर क्या आ रहा है और इसमें आंसर क्या आ रहा है, उस दोनों को मैच करना है। 8 नवंबर, तो सबसे पहले दिन ले लो, दिन हो गया 8, उसके बाद दिन के बाद आपको लेना महीना, महीना है नवंबर, तो आपको पता है जो आधार कार्ड नंबर था उसमें 6146 लास्ट में था, ठीक है। 14402503, 4 4 के स्लॉट में याद रखना है, तो नवंबर तो पिछले वाले 4 स्लॉट में ही आएगा,
ठीक है। तो ये देखो दिसंबर और नवंबर, तो नवंबर के लिए कौन सा है 4 नंबर कोड नवंबर के लिए आ जाएगा, प्लस इसमें वर्ष कितने हैं 16 वर्ष है, प्लस अधिवर्ष कितने हैं 16 में 4 का भाग दोगे 4 बार पूरा जाएगा, या 16 में 4 साल यानी लीप वर्ष कितनी बार आएंगे 16 में 4 साल कितनी बार आएंगे 4 बार आएंगे, 16 में 4 का भाग दोगे तो सीधा 4 आ जाएगा, प्लस आपके 2000 तो 2000 के लिए आपके कोड कौन सा है 6 जो आगे अपन ने सॉल्व किया है, उसके बाद इन सबको जोड़ के 7 का भाग देना है। ठीक है, यह आपके टोटल आ जाएगा आपके 10 और ये आपके 26 और 30 और 38 38/7। 38 में 7 का जब आप भाग दोगे तो 38 में 7 का भाग जाएगा 5 बार। ठीक है, 7 पंजे 35 और पीछे कितना शेष बचेगा 3 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा 3 शेष बचेगा। तो 3 शेष बचेगा तो देखिए रवि सोम और मंगल 3 उंगलियां गिननी है, बस 3 शेष बचेगा तो 3 उंगलियां गिननी है रवि सोम और मंगल। तो आंसर इसका आपको क्या मिल जाएगा मंगलवार इसका आंसर है। जिस जिस बच्चे के मंगलवार आंसर आया है वो एकदम राइट है। ओके चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व कर दो क्योंकि डबल डेट वाले तो 2 ही सवाल दूंगा आपको। ठीक है, चलिए अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको भी सॉल्व करिए, आपका आंसर क्या रहा चेक करते हैं। 5 अगस्त 2019 को क्या वार था 5 अगस्त 2019 को क्या वार था। देखिए इस क्वेश्चन का अब आंसर निकालते हैं। आंसर क्या आएगा, दिन ले लो, दिन के बाद महीना ले लो, तो महीने के लिए 14402503 और 6146 कोड है। तो इसमें अगस्त है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त के लिए आपके 3 कोड आ गया, प्लस आपके इसमें वर्ष आ गया 19, प्लस अधिवर्ष 19 में 4 का भाग 4 बार जाएगा, और उसके बाद शताब्दी 2000 है तो उसके लिए कोड क्या आ जाएगा 6। सबको जोड़ के 7 का भाग दे दो। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो देखिए ये 8 और ये आपके 19 कितने हो गए 8 और 19 27, 27 और 4 31, 31 और 6 आपके हो गए इसमें 37। 37 में जब 7 का भाग जाएगा तो 7 पंजे 35 और पीछे बचेगा 2, और वापस संयोग वश हमारे आंसर वही बैठ रहा है 2 का मतलब सोमवार। 2 उंगली गिनना है आपको रवि और सोम। देखिए क्वेश्चन मेरे पास जो है मैंने इनको रैंडमली लिखा है, लेकिन किस्मत से आज सब जगह वही लगभग आपके सोम मंगल आ रहा है। आप कोई भी क्वेश्चन इसके उठा के देखिएगा और कैलेंडर वाले क्वेश्चन जिसमें अगर कहीं 3 शेष बच जाए तो उसका आंसर सोम मंगल और रवि सोम और मंगल आएगा। उसके बाद अगर 5 शेष बच जाता तो 5 बार गिनना है रवि सोम मंगल बुध गुरु। इस प्रकार अगर 6 शेष बच जाए तो 6 बार गिनना है रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र। ठीक है, तो इस प्रकार जो शेष बचेगा वही आपका इसमें आंसर होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टाइप 2 बहुत इंपॉर्टेंट, और ध्यान से इसमें आप पूरा ध्यान लगाइएगा इस क्वेश्चन के लिए, और पूरा ध्यान से इस टाइप को समझिएगा कि ये टाइप आपको कहना क्या चाहता है और उस टाइप को आंसर कैसे निकालना आपको। ठीक है, यहाँ पर जो स्लाइड में मैंने डाटा दिया है वो डाटा मैं जो आपको बोल के समझाऊंगा वही है। ठीक है, लेकिन स्लाइड में आपके सामने, इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो, और जो मैं समझाऊंगा वो आपको उन प्रश्न के अकॉर्डिंग समझना है। प्रश्न जो है इसमें किस तरीके से पूछा जाएगा, वार ज्ञात करना है जब 2 तारीख दी हो, तो इन क्वेश्चन को डबल डेट वाले क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें डबल डेट दी जाए। ठीक है, डबल डेट वाले क्वेश्चन, तो डबल डेट वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, डबल डेट वाले क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें 2 तारीख दी जाती है। अब 2 तारीख दी जाती है तो उसमें देखिए मैं प्रश्न बताता हूं, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूं। यहां पर अगर आप प्रश्न देखोगे तो जो मैंने यहां पर एक प्रश्न लिया है पहला, 18 जनवरी 2004 को सोमवार हो, तो यहां पर जब भी आपको डबल डेट वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो जो एग्जामिनर ने ये प्रश्न लिखा मान लो, और इसमें एग्जामिनर ने लिखा कि भाई मैं ऐसा मानता हूं कि 18 जनवरी 2004 को सोमवार है, लेकिन वास्तव में 18 जनवरी 2004 को सोमवार है या नहीं है वो पता नहीं है, लेकिन 18 जनवरी 2004 को क्या वार है सोमवार है, एग्जामिनर ने ये माना। और वो मुझे पूछ रहा है कि अगर मैं ऐसा मानता हूं कि 18 जनवरी 2004 को सोमवार है तो मुझे बताइए कि 15 दिसंबर 2008 को मुझे क्या मानना चाहिए, या 15 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा। ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्या करना है, डबल डेट जब दी जाती है तो जो पहली डेट दी जाती है वो डेट एग्जामिनर अपनी मर्जी से लिखता है, एग्जामिनर अपने मन मर्जी से उसका वार लिखता है। हमको चेक करना है कि एग्जामिनर ने जो वार लिखा है वो एग्जैक्ट लिखा है या मन मर्जी से लिखा है। तो मन मर्जी से लिखा हुआ है, क्या पता वह डायरेक्ट जो उस तारीख का वार है वही वार आ जाए, या फिर उस वार को मान लो कि यहाँ पर सोमवार है, यहाँ पर अगर आप उस सूत्र से जो आपने आगे
फॉर्मूला सीखा है उससे उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इस तारीख का वार निकालोगे और मान लो कि यहां पर आ गया शनिवार, मान लो कि क्या आ गया शनिवार, और एग्जामिनर इसको क्या मान रहा है सोमवार। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भाई एग्जैक्ट इस तारीख का वार कौन सा है। तो मान लो कि एग्जैक्ट इस तारीख का वार है शनिवार और एग्जामिनर ने क्या माना सोमवार, तो आपको भी एग्जामिनर ने जैसा किया वैसा का वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नंबर लाने हैं, और अगर नंबर लाने हैं प्रश्न को सॉल्व करोगे तो नंबर मिलेगा। और प्रश्न सॉल्व कैसे करना है, एग्जामिनर कह रहा है कि मैं इसको सोमवार मानता हूं, भले ही शनिवार आए, माना कि ये शनिवार है और आप उस एग्जामिनर ने इसको क्या माना है सोमवार। तो देखिए शनिवार से सोमवार पे जाने के लिए क्या किया एग्जामिनर ने, शनिवार से रवि सोम 2 कदम उसने आगे बढ़ाए, रवि और सोम। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट डेट दी हुई है 15 दिसंबर 2008, इसका एग्जैक्ट वार ज्ञात करना है पहले फॉर्मूले से, और जो वार आए उसको 2 कदम आगे बढ़ा देना है, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा मैंने आपको इसमें जो भी मैंने बोल के समझाया वही लिखा हुआ है कि भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्जामिनर द्वारा जो तारीख दी गई है उसको सही मानना है, एग्जामिनर जो मान रहा है उसको सही मानना है। उसके बाद क्या करना है, उस जो पहली तारीख है उसका सही वार ज्ञात करना है, पहली तारीख का आप एग्जैक्ट वार ज्ञात करोगे, फिर देखोगे कि वो जो एग्जैक्ट वार है जो एग्जामिनर ने बताया, ठीक है, वो वार और आपने जो सूत्र से फॉर्मूले से, ठीक है, जो वार निकाला उसमें कोई डिफरेंट है या नहीं। अगर डिफरेंस है कि भाई 2 दिन का डिफरेंस है, 3 दिन का डिफरेंस है, तो आगे जो सेकंड डेट दी हुई है उसका आंसर निकालने के बाद उसको भी 2 या 3 दिन जितना डिफरेंस है उतना आगे पीछे करना पड़ेगा। यही डबल डेट वाले आपके क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, आपको आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला जो दिया हुआ है उसको मैं आपको अगर सॉल्व करके बताऊं तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में दिया हुआ 18 जनवरी 2004 को सोमवार है। तो सबसे पहले मुझे 18 जनवरी 2004 का वार निकालना पड़ेगा। तो 18 जनवरी 2004 का वार निकालने के लिए मैं इसमें कैसे करूंगा कि भाई आपको सबसे पहले दिन 18 प्लस, अब देखिए जनवरी आ गया, तो जनवरी आ गया तो अब देखना है कि कहीं ये लीप वर्ष तो नहीं है, लीप वर्ष है 2004 में जब आप भाग दोगे 4 का तो पूरी पूरी बार जाएगा, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये लीप वर्ष है। क्या है ये, लीप वर्ष। और जब भी आपको जनवरी फरवरी मिल जाए तो ये तो आपको मतलब बिल्कुल ध्यान देना है कि जनवरी फरवरी मिल गया तो कहीं वो जो सन दिया हुआ है वो लीप वर्ष वाला तो नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने देखा 2004 है तो 2004 क्या है आपके लीप वर्ष है, और आपको कोड पता है 1440। ठीक है, तो 1440 में सबसे पहले जो आपके 14 है उसको किस में बदल दिया जाता है 03 में। यहां पर आपके क्या है जनवरी, तो जनवरी का कोड क्या मानना पड़ेगा, अब आपको 0 मानना पड़ेगा, जनवरी का कोड क्या मानना पड़ेगा 0। नेक्स्ट देखिए अब आप यहाँ पर, ठीक है, ये दिन आ गया, उसके बाद महीने आ गया, महीने के बाद क्या आता है वर्ष आता है, वर्ष कितने हैं 4 वर्ष है, और क्योंकि ये 4 दिया हुआ है यही इसमें साल है 2004, तो 2004 में आपको पता है 2000 तो शताब्दी हो गई और 4 क्या हो गए साल, तो ये 4 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, दिन ले लिया, महीना ले लिया, वर्ष ले लिया, अधिवर्ष। तो अब 4 में कितने अधिवर्ष होते हैं, 4 साल में एक ही अधिवर्ष होता है, 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा तो 4 साल में एक अधिवर्ष होता है। प्लस ये 2000वीं शताब्दी है तो उसके लिए कोड कौन सा है 6, जो कि आपने पहले पता कर रखा है। ठीक है, 2000वीं शताब्दी है तो इसके लिए आपको मैंने बताया था 1600 से शुरू करना है, 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000। ठीक है, और जहां पर 400 का पूरा पूरा भाग जाता है वहां से 6 मानना है। और मैंने आपको एटीएम पिन नंबर जैसे कैलेंडर का है वैसे याद रखवाया था 6420, उसके बाद वापस 6420 से शुरू होगा, 2000 के लिए कोड क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सबको जोड़ के किसका भाग देना है, इसमें 7 का भाग देना है। अब देखिए यहाँ पर अगर इन सबको जोड़ते हो तो आपके ये कितना आता है 18 और 4 आपके 22 और 1 23 और 6 कितने हो गए 23 और 6 आपके ये हो गए 29 29, और 29 में आपको 7 का भाग देना है। 7 चौक 28 और पीछे बचा 1, 7 चौक 28 और पीछे क्या बच गया 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 1 का मतलब अगर कोड से देखोगे, ध्यान दो एक बार, अगर यहाँ पर आप देखोगे कि भाई 1 का मतलब, तो 1 का मतलब क्या आएगा, यहाँ पर 1 का मतलब आएगा सोमवार। 1 का मतलब क्या आएगा, सॉरी 1 का मतलब क्या, 1 मिनट बता रहा हूँ बात, वही तो कह रहा हूँ, बात कर रहे हो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ठीक है, हाँ बस वही कह रहा हूँ, इशारा कर रहा था फिर भी आप बात कर रहे हो। ठीक है, एक बार देखो आप, तो देखिए एक शेष बचा, अब इस एक जो शेष बचा है उसका कोड मतलब क्या है, एक
तो इसका मतलब एक गिनना है सीधा, एक किससे, रविवार से शुरू करना है, तो क्या आ गया रविवार। अब यहां पर देखिए एग्जामिनर ने क्या किया, अपने तो एग्जैक्ट वार कौन सा आ रहा है, रविवार, एग्जामिनर क्या लिख रहा है, सोमवार, तो रविवार से उसने सोमवार लिख दिया, यानी प्लस कितना कर दिया, 1 कर दिया, एक जोड़ दिया और इसमें एक आगे बढ़ा और इसने क्या लिख दिया, सोमवार। तो हमको भी वही करना है कि अब इसमें जो नेक्स्ट डेट इसमें दी है 15 दिसंबर 2008, उसका एग्जैक्ट वार ज्ञात करना है और उसको एक आगे बढ़ा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं देखूं कि भाई अब आपके नेक्स्ट जो है, आपको ये तो पता चल गया कि भाई 18 जनवरी 2004 को कौन सा वार था आपके, आपने तो ज्ञात किया उसमें था रविवार, और एग्जामिनर इसको क्या लिख रहा है, सोमवार लिख रहा है। तो हमको यहां पर भी यही करना है, वापस नई डेट लो 15 दिसंबर 2008, और इसको अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको इसको हल करने के लिए क्या लेना है, दिन, दिन ले लिए 15 प्लस महीना, देखो 6146, तो ये 6 इसमें क्या हो जाएगा इसका, देखो 6146 ये दिसंबर का कोड है, मैं ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ऐसे तो आप पूरा लिख के भी पता कर सकते हो, लेकिन 6 कोड किसका आ गया, आपका दिसंबर का, प्लस वर्ष कितने आ गए 8, अधिवर्ष कितने आ गए 2, प्लस शताब्दी का कोड कितना आ गया 6, और इसमें भाग देना है 7 का। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे तो आपके टोटल देखिए कितना आ जाएगा, ये इन सबको जोड़ोगे तो 15 और 6 21, और आपके 8 आ जाएगा 29, 29 और 2 31 और 6 37, 37 बटा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 तो 5 35, पीछे बचा 2 बटा 7, 2 से वापस ये क्या है आपके रवि और सोम, तो आपके यहाँ पर आंसर आ रहा है सोमवार। अब देखो एग्जामिनर ने जैसा किया था हमको भी वैसा ही करना, तभी नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर ने क्या किया था, रविवार को सोमवार +1 कर दिया था, तो अब हमको इसमें आंसर निकालने के लिए सोमवार में +1 करना है और इसको क्या कर देना है, मंगलवार। ये आ गया आपका आंसर, ये डबल डेट वाले आंसर क्या, तो बस इसमें भी वही करना है। अगर एग्जामिनर ने सोमवार दे दिया, ठीक है, और हमारे फॉर्मूले से ही सोमवार आ गया, तो नेक्स्ट जो डेट दी हुई है उसका भी हमारे जो शेष बच रहा है, जो आंसर आ रहा है वही रहेगा, कहीं आगे नहीं करना, कहीं उसको पीछे नहीं करना। आया समझ में? चलिए चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसको वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और देखिए इसका आंसर क्या रहा है जो, और इसको अपन सॉल्व करते हैं। मेरे आंसर और आपके आंसर को इसको मैच करिए। 15 दिसंबर 2002 को सोमवार हो तो 18 मार्च 2007 को क्या वार है, ये आपको इसमें पता करना है। क्वेश्चन मैंने दिया था 15 दिसंबर 2002 को अगर सोमवार है, ठीक है, तो पहले मेरी डेट है 15 दिसंबर 2002। अब इसको कौन सा वार आ रहा है वो मुझे पहले एग्जैक्ट पता करना है। अगर इसका मैं एग्जैक्ट वार पता करूं तो देखो दिन सबसे पहले 15 और महीने के लिए देखो 6146, ठीक है, ये दिसंबर के लिए 6 कोड, प्लस वर्ष कितने आ गए 2, प्लस अधिवर्ष। अब देखो 2002 में 2 साल है तो 2 साल में तो 4 का भाग जाएगा ही नहीं, 0 का भाग तो जाना ही नहीं है, तो इसका मतलब अधिवर्ष इसमें क्या है 0 प्लस, ठीक है। अब आपके शताब्दी कौन सी है, तो शताब्दी का कोड क्या है इसमें 6, और इन सबको जोड़ के 7 का भाग दे दो। अगर आप इसमें देखोगे तो देखिए 15 6 21 और 2 23 और 6 आपके 29, 29 बटा 7 यानी 7 चौक 28, 1 बटा 7, 1 का मतलब आपके रविवार। क्या है 1 का मतलब रविवार, संयोग से वापस वही कंडीशन हो रही है, 1 का मतलब रविवार है। और एग्जामिनर इसको क्या लिख रहा है, एग्जामिनर इसको लिख रहा है सोमवार। एग्जामिनर इसको क्या लिख रहा है, इसको सोमवार लिख रहा है, तो +1 करके इसने एग्जामिनर ने क्या कर दिया, इसको सोमवार लिख दिया। तो अब नेक्स्ट मुझे भी एक नई जो डेट है उसका आंसर निकालना है, वो है आपके 18 मार्च 2007, ठीक है। तो 18 मार्च 2007, अब देखिए नेक्स्ट 18 मार्च 2007, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो कैसे रहेगा इसका सॉल्यूशन देखिएगा। 18 मार्च 2007 को अगर आप सॉल्व करते हो तो 18 तो इसमें दिन आ गए, प्लस मार्च, तो देखिए 1440 कोड क्या था 1440, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड क्या आ गया 4, प्लस उसके बाद वर्ष कितने आ गए 7, प्लस अधिवर्ष कितना है 7 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो अधिवर्ष कितना आएगा इसमें 1, प्लस शताब्दी कौन सी है 2000 भी, तो 6, इसमें भाग दे दो 7 का।
टोटल जोड़ोगे 18 4 22, 22 7 29, 29 और 31 और 6 36, तो ये 36 में आपका 7 का भाग देना है। 36 में 7 का भाग दोगे 7 पंजे 35 और 1 बचा 7। इस 1 का मतलब क्या आ रहा है? 1 का मतलब होता है रविवार, तो 1 का मतलब रविवार है, तो इसको वापस +1 कर दो, तो +1 करने से क्या आंसर आएगा? सोमवार। तो इसमें आंसर क्या रहने वाला है आपका? सोमवार आंसर रहेगा। तो देखिए मेरे यहाँ पर +1 आ रहा है रविवार, तो इसको +1 कर दिया सोमवार, ठीक है। यहाँ पर भी एक ही बचा था, रविवार आया तो एग्जामिनर ने इसको सोमवार लिखा था। अब मेरे वापस यहाँ पर रविवार आया तो इसका भी आंसर क्या आएगा? सोमवार ही आएगा। चलिए देखिए, ये आपके दोनों मैंने टॉप मतलब दोनों मेन इंपोर्टेंट टाइप इसमें बताया आपको कैलेंडर के। एक तो आपके इसमें था सिंगल डेट से आपको वार ज्ञात करना, एक डबल डेट से वार ज्ञात करना। ये दोनों ही आपके टाइप इस पूरे कैलेंडर के टॉपिक का 70% कवर कर लेते हैं। उसके बाद कुछ टाइप के और क्वेश्चन बाकी है, जो पैटर्न है उनको आगे वाले वीडियो में लेके आएंगे और उन पूरे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करवाएंगे।